बेटा, कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तू बाहर से मुस्कुरा रही है, लेकिन भीतर कहीं थक गई है, परेशान है। घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों का भविष्य, पति की चिंताएं और अपने मन के अनगिनत सवाल। तुझे लगने लगा है कि जैसे घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। बच्चे अपने कमरों में सिमटने लगे हैं। परिवार साथ बैठता है, लेकिन दिलों की दूरी बढ़ती हुई महसूस होती है। बेटा, ऐसे समय में घबराना नहीं। घर को केवल दीवारें नहीं संभालती, घर को संभालते हैं प्रेम, धैर्य और अच्छे संस्कार। हर दिन कुछ पल प्रार्थना में बिताओ, शुक्राना करना सीखो। साथ बैठकर भोजन करो, बच्चों की बातें बिना टोके सुनो। उन्हें डांटने से पहले उन्हें समझो। तुम्हारे घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगेगा। और हाँ, यदि बच्चों में कोई गलत आदत दिखाई दे तो केवल गुस्सा मत करो, उनके मित्र बनो, उनका मार्गदर्शन करो, संस्कारों का दीपक जलाए रखो। बच्चों को सही और गलत का अंतर प्रेम से समझाओ। याद रखो, परिवार को बदलने की शुरुआत अक्सर एक व्यक्ति की पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी सोच से होती है। संगत आंटी जी का शुक्राना सत्संग। संगत जी, मेरा नाम रजनी खन्ना है, मैं देहरादून से हूँ। थैंक यू गीता आंटी और विपिन अंकल जी, आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया। जय गुरु जी। संगत जी, कुछ साल पहले हमारे घर का माहौल बहुत बदल गया था। कोई बड़ी आर्थिक परेशानी नहीं थी, लेकिन हम सब जैसे एक दूसरे से दूर हो गए थे। मेरे पति देर तक काम करते थे, बेटा मोबाइल में खोया रहता था, बेटी हर बात पर नाराज हो जाती थी, और मैं हर रात सोचती थी कि आखिर हमारा हंसता खेलता घर ऐसा कैसे हो गया। एक दिन मेरी पुरानी सहेली सुधा जी मिलने आईं। उन्होंने मेरी बातें सुनी और बस इतना कहा, रजनी, हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन परिवार को फिर से जोड़ने का प्रयास आज से शुरू किया जा सकता है। उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने उसी दिन एक छोटा सा नियम बनाया। रात को सभी साथ बैठेंगे, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ बातें। पहले दिन अजीब लगा, दूसरे दिन भी कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद बेटी अपनी कॉलेज की बातें करने लगी, बेटा अपनी परेशानियां साझा करने लगा, पति खुलकर हंसने लगे। हमने मिलकर सप्ताह में एक दिन ज़रूरतमंदों की सहायता करने का संकल्प भी लिया। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ, अच्छा लगता है जब हम सब साथ बैठते हैं। उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे महसूस हुआ कि कभी कभी सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि परिवार फिर से एक दूसरे को सुनना शुरू कर दे। आज भी जब हम सब साथ बैठकर चाय पीते हैं, मैं मन ही मन कहती हूँ, शुक्राना, क्योंकि मैंने सीखा कि खुशियाँ बाहर से नहीं आती, उन्हें घर के भीतर प्रेम, धैर्य और अच्छे संस्कारों से फिर से जगाया जाता है। बेटा, अपने घर में शिकायतों से अधिक धन्यवाद, शुक्राना के शब्द बढ़ाओ। बच्चों को समय दो, बड़ों का सम्मान करो, सकारात्मक संगत चुनो। सेवा का अवसर मिले तो विनम्रता से स्वीकार करो, और ये विश्वास बनाए रखो कि हर कठिन दौर स्थायी नहीं होता। धीरे धीरे उजाला लौटता है, मुस्कान लौटती है, और परिवार फिर से परिवार बन जाता है। शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज़ में। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज सच्चे पातशाह। मैं आज 9 जून ਨੂੰ रात वेले ਦਾ मंगलवार ਦਾ सत्संग गुरु महाराज शुक्राना सत्संग आप जी के चरण स्वरूप के अगे, त्रिमूर्ति स्वरूप के अगे बोल रही हाँ। आप जी के महामंत्र जाप के नाल शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज, इन्हां दे नाल तुसीं बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ दिखा रहे हो। सत्संगां विच इन्ने नैगेटिव सत्संग आ रहे ने, लेकिन तुहाडीआं रहमतां, ब्लैसिंग्स मी वांगू वध रहीआं ने गुरु महाराज। उन्हां दा काउंटर इफेक्ट कर रहीआं ने गुरु महाराज। मेरी जिंदगी दे विच मैं बहुत भागां वाली हाँ जिन्हों आप जैसा महाशिव गुरु के तौर पर मिलिया है। गुरु महाराज, तुसीं मेरी बांह फड़ी है,
मेरे परिवार ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਪਟਕੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਟ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਪਸਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਸੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਸੁਣ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ SMS ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਪਣਵਈਏ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਾ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਜੇਸ਼ਟ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਮੁਖੀ ਦੀਪਕ ਦਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਕੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕਲ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਨਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਵਿਕਟਮ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਦ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੀ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਦੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਔਰ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਜਾਮਨ ਜਾਂ ਪਪੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਫਰੂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਹਿੰਟ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ
ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਡੂ ਔਰ ਮਿੱਠਾ ਪਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ 8:30-9 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਔਰ ਚਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੈਟਰਡੇ ਵੈਡਨਸਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਏ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇੱਕਦਮ ਦਰਦ ਔਰ ਖੁਜਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਇਚਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 40 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 50 ਸਾਲ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਪਾਠ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਕੱਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੰਚ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ 1-1.5 ਏਕੜ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਫਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਗੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਨਕਾਰਾਂਗੀ। ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਦੇ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆਬਸਟੀਕਲਸ, ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ, ਸੋਚਣ 'ਚ, ਪਹਿਨਣ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਘੋੜਾ ਉਹੀ ਹਾਂਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿਵਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵਿਗੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌੜੇ ਔਰ ਟੁੱਟੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਕੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਕੀ ਕਵਾਂ, I can't say, I don't feel anything except for ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਵੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸਭ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੋਰਟ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿੜਗਿੜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, 1-2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੰਕਲ ਔਰ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਾਥਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਇਕੱਲੀ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਕੁਛ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬਿਖਰਿਆ ਟੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਟੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਆ ਮੇਰੇ।
ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅਸਲ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲॉ ਦੀਆਂ 2 ਮੈਰਿਜਸ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਜਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲॉ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਵਰਡ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਬੇਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਦੀ ਚੈਨਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी शैल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 9 जून, मंगलवार। 7:07 हो रहे हैं। मेरे गुरु पास 777 की ब्लेसिंग्स के साथ में अपने गुरु पा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आपके चरणों में मेरा सहस्त्र और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा। मेरा नहीं है कुछ भी, सब आपका है मेरे गुरुपा। आप ही की तरफ से जो आपने मुझे सब ब्लेस किया मेरे गुरुपा, आपके चरणों में सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए मेरे परम पिता परमेश्वर। और आपका ये शुक्राना गुरुपा वास्तविक में जो मैंने जितने भी डेज मैं नहीं कर पाई गुरुपा, इवेंचुअली 10 डेज, 10 दिन, वो दिन जब से आपने मुझे अपने आप से जोड़ा मेरे गुरुपा, मैं आपका सत्संग नहीं सुन पाई, ना आपके सत्संग ग्रुप में ज्वाइन हो पाई, ना मैंने आपका सत्संग शेयर किया गुरुपा। वो मेरा एक तरीके से वॉस्ट ही रहा, क्योंकि हाँ, आप मेरे अंग संग थे मेरे गुरुपा, बट आपने जो मेरे ऊपर जो इतनी कृपा की है गुरुपा, जो मैं अब सोच जब रही हूँ ना कि गुरुपा मतलब क्या क्या साजिशें चल रही थी मेरे लाइफ में, आई डोंट नो क्या लिखा था गुरुपा, और आपने तो मुझे कुछ भी कष्ट नहीं होने दिया मेरे गुरुपा। जब जब कभी अगर मेरे सामने कुछ भी आया मेरे गुरुपा,
वो तो कुछ भी नहीं था गुरुपा, वो तो 1% भी नहीं था। बट एक्चुअली में जो सीन मुझे वहां जाकर के थोड़ा बहुत, जो भी 100% तो नहीं पता मुझे कुछ भी गुरुपा, आपने 1% जो भी मेरे सामने लाया मेरे परमपिता परमेश्वर, उस हिसाब से ही अगर मैं खुद की लाइफ को अगर मैं जज करूं गुरुपा, कि इतने साल या जो भी समय मैंने बिताया गुरुपा, मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ गुरुपा, आपके रहते, सिर्फ आपकी कृपा से। तो वो कष्ट, मेरे ऊपर जो कष्ट होने वाला था, वो किसने लिया? मेरे परमपिता परमेश्वर ने लिया। मुझे माफ कर दीजिए मेरे गुरुपा, कि मेरे इतने माड़े कर्मों की सजा, जो मुझे फल मिलना था मुझे, वो सब आप झेलते हो मेरी वजह से। वाकई में बार 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 गुरुपा के आ रहा था संगत जी मैसेज, कि तुझे पता नहीं है मेरे बच्चे, कि तेरे पीठ पीछे क्या साजिशें चल रही हैं। तुझे तो अभी कुछ भी नहीं पता है। मैंने तुझे कितना बचा के रखा है ना, मैंने तुझे गोद में बैठा के रखा है अपने। वो गुरुपा के संगत जी, मेरे पाँव के छाप की जगह पे मेरे गुरुपा के पाँव के छाप के निशान मुझे दिखते थे। मुझे ये दिखते थे कि गुरुपा ने तो मुझे अपने गोद में बैठा रखा है। मैं जब अपने वहां जाने वाली थी ससुराल, तो संगत जी, तो मैंने एक चीज ये भी देखा कि माँ आ रही हैं, काली माँ और माता रानी है, और उनके गोद में एक बच्चा। वो कौन है? वो गुरुपा ने संगत जी, उन्हीं का ही सारा रूप, उन्हीं का है। तो उन्होंने ये भी दिखाया कि देख, तू आ तो सही, देख मैंने किस रूप में। संगत जी, गुरुपा हमारे सब कुछ है, सब कुछ। एक माँ के रूप में भी, वो माँ के रूप में रहता, हर रूप में रहते हैं, कि देख मैंने तुझे कितना प्यार से, मैंने तुझे गोद में संभाला हुआ है। और आपने वो मेरे गुरुपा, जो मैं इतने साल से, जो मैं इतने सुखी आपने रखा गुरुपा, और फिर भी मैं चिंता करती थी गुरुपा, फिर भी मैं दुखी रहती थी कभी कभी। हाँ, आपने मुझे उतना दुखी नहीं होने दिया, लेकिन छोटे छोटे इंसिडेंट पर जब मैं बहुत रोती थी, तो मुझे लगता था कि एक चीज तो पता था, कि मेरे गुरुपा ने अगर ये चीज हो रहा है ना, वो सब देख रहे हैं। और जब वो मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते थे ना, तो मुझे एक चीज पता था, कि ये बहुत बड़ा कुछ है जो कि मेरे गुरुपा इतने छोटे में काट रहे हैं। वाकई में गुरुपा, आप जिसको भी एक बार, आज जिसका आप एक बार हाथ थामते हो ना गुरुपा, वाकई में संगत जी, माता पिता एक बार बच्चे को जन्म देते हैं, बट उसको छोड़ते नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, जिनको मैं नहीं कुछ बोलना चाहती हूँ, खैर वो एक अलग चीज है। बट बाय द वे, उनको नहीं छोड़ते, चाहे बच्चे भले धीरे 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 बड़े होते चले जाते हैं, लेकिन एक हमारे गुरुपा, वो तो परमपिता परमेश्वर, हमारे जगत माता जगत पिता हमारे गुरुपा हैं। उन्होंने हमें थाम लिया, तो वो कैसे ही हमें कष्ट में देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। जब जब मुझे थोड़ा भी कष्ट होता था ना, तो गुरुपा ने के उनके स्वरूप में मैंने वो कष्ट देखे हैं संगत जी, वो कष्ट मैंने देखे हैं। बस उन्होंने मुझे, कि मेरे बच्चे, मैंने तेरे कितने कष्ट को अपने अंदर समाया हुआ है, तुझे नहीं पता है। और जब मैं उनको देखती थी ना इस रूप में, कष्ट में, तो मुझे अपने ऊपर इतनी ग्लानि होती थी कि गुरुपा, सॉरी गुरुपा, मैं कैसे इतने छोटे से कष्ट को नहीं झेल पा रही। आपने तो मेरा इतना कष्ट झेला है। अगर मेरी आंख में आंसू है, तो गुरुपा की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वाकई में इतना प्यार और कौन कर सकता है? सिर्फ इतने दिन में ही उन्होंने मुझे बहुत सी चीजें दिखाई गुरुपा, बहुत सी चीजें आपने दिखाई मेरे सामने। संजय जी, मैं क्लियर कट एक बात बताना चाहती हूँ, कि एक सत्संग आ रहा था, कंटिन्यू आ रहा था, कि 3 औरतें हैं जो तेरे पीछे पड़ी हैं मेरे बच्चे, जो तुझे और तेरे पति को किसी भी कीमत पर साथ नहीं देख सकती, जो तुझे जिंदा नहीं देख सकती है, वगैरह वगैरह। तेरे बच्चे को भी मतलब अच्छा नहीं देख सकते, तेरे बच्चे को भी कभी कुछ भी अच्छा नहीं देख सकते, मतलब देखना ही नहीं चाहते तुम लोगों को। और जब मैं गुरुपा ने मुझे वहां भेजा, तो वो तो उनकी थी संगत जी, मैंने सच में बता रही हूँ, मैंने तो कसम खाए थे, मैं ना कभी ऐसे लोगों का मैं चेहरा नहीं देखूंगी। ये गुरुपा को मेरे पता है संगत जी,
उन्होंने जब मुझे खुद बोला कि ये लोग क्या है, उन्होंने मुझे खुद बताया। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ, देखिए फिर से दरवाजा खुल गया संगत जी, खुद से अपने आप गुरु पाप पधार गए। और ये बात बिल्कुल सच है कि जो मैं बोलने जा रही हूँ, कि जैसे उनको पता है कि उस इंसान के साथ मेरे कुछ कार्मिक जो थे, या कुछ टाइम थे जो उस इंसान को मेरे साथ रहने थे, चाहे साल हो चाहे महीने हो, मुझे नहीं पता। तो उतने साल या महीने के जो मेरे, कहते हैं ना गुरुपा तो एकदम चुटकियों में, छोटे में ही कष्ट कटवाते, कर्म कटवा देते हैं। तो जो मेरे साल के हो या महीने के हो, आई डोंट नो, मेरे गुरुपा ने मुझे उतने दिन वहां रख के उन लोगों के साथ, मेरे उन लोगों के साथ जो कर्मा लिखे थे, जो मुझे उनको देखना था, जो उनको उनके साथ रहना था, गुरुपा ने मेरे वो कर्म कटवाए, मेरे कष्ट कटवाए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। क्योंकि किस तरीके से उन्होंने मुझे रेडी किया अचानक से, मेरे अंदर से खुद ही, कि जाना है मुझे, कोई और मेरे गुरुपा के अलावा कोई और रेडी नहीं कर सकता। उन्होंने खुद मुझे रेडी किया और मुझे भेजा, और वहां मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी संगत जी, नहीं होने दी। हालांकि मैं देख रही थी, जो सच्चाई थी गुरुपा ने दिखाई भी, कि आज भी बहुत उससे भी वर्स्ट पोजीशन है मेरे बच्चे, जब तू साथ में रहा करती थी ना, उससे भी बुरी परिस्थिति है। तो जो सही सलामत है ना, वो भी बर्दाश्त नहीं। मैं जितने दिन वहां रही, मैं और उनकी ब्लेस्ड बच्ची, इतने हम बीमार हुए। मेरी बच्ची ऐसी लगती थी संजय जी, बोलना नहीं चाहिए, लगता था कि उसको कितने दिनों से उसने अन्न दाना उसके मुंह में नहीं गया, वो भूखी प्यासी, कितने मतलब कभी उसने खाना नहीं खाया, ऐसी दिखने लगी थी वो बच्ची, मेरी गुरुपा की ब्लेस्ड बच्ची। और बहुत से इंसिडेंट ऐसे हुए जो कि पता चला कि हाँ ठीक है, बट मेरे गुरुपा हमारे साथ हैं। पापा, आप हमेशा मेरे साथ हो संजय जी। और वो जो 3 लेडी के बारे में बार बार कंटिन्यू आ रहा था, वो 3 औरतें हैं जो तेरा घर बर्बाद कर रही हैं, जो भी मतलब इस तरीके का था, हाँ वो मेरे सामने आ गया संजय जी। जो 2 लोग थे जो मेरे स्पेशली जो मेरे क्या बोलते हैं उसको, इन लॉज की फैमिली से हैं, डायरेक्ट मैं बताना चाहती हूँ। बिल्कुल उन दोनों के चेहरे मेरे सामने आज भी, मतलब जब मैं गई तब भी आया। और एक था उसमें ऐड होता था कि ऐसा है, वो भी समझ में आ गया। वो बाहर की पर्सन है, बट कहते हैं ना कि बुरा मतलब लगता है जैसे कि फैमिली घर की ही है, उस तरीके से बन के बैठी है वो औरत। और वो मतलब, तो ये चीज़ गुरुपा ने जो जो बताए थे वो सारे सामने मेरे आए, मेरे गुरुपा। और किस तरीके से मेरे पति का मिसयूज होता है, किस तरीके से क्या हो रहा है, सब गुरुपा ने दिखाया। गुरुपा अनंतम शुक्राना। आज मैंने यहाँ तक ये भी सुना संगत जी, गुरुपा ने सुनाया। खैर अब कोई समझ उतना अब तो फर्क नहीं पड़ता, हम तो गुरुपा के बच्चे हैं संगत जी। कोई हमारा अपमान करे या सम्मान करे, क्या ही फर्क पड़ता है, करते रहो। ये कितनी खुशी की बात है संगत जी, वाकई में मैं तो इतनी खुश हो रही हूँ सॉरी संगत जी, कि लाख कहते ना कि गुरुपा जो मुझे वहां लेके गए, तो मेरे बारे में जो भी गलत बातें या जो भी हैं, ये तो मेरे लिए गुरुपा की कृपा है। हम गुरुपा की संगत होने के नाते, गुरुपा ने जो हमें ये बताया है कि कोई भी हमारी झूठी बुराई करे, झूठी, अगर हम गलत है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम जैसे नहीं है गलत, और फिर भी हमारे बारे में गलत बातें, अफवाहें फैलाना, या हमारे बारे में नकारात्मक बातें बोलना, वगैरह वगैरह टीसी जो भी संजय जी, तो वो तो क्या है, गुरुपा कहते हैं ना कि जब तो कोई तुम्हारी बुराई करता है तो समझ ले कि मैंने है ना तेरे लिए फ्री में धोबी रखा हुआ है, तेरा गंदा कर्म धोने के लिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपने मेरे बहुत से माड़े कर्म होंगे जितने भी, आपने सारे कटवाए गुरुपा इतनी इजीली। उन लोगों का भी अनंतम अनंतम शुक्राना है परमपिता परमेश्वर, कि वे लोग मेरा हर पल हर क्षण, मेरे बुरे कर्म जो हैं, ना जाने कितने बुरे कर्म जो कई जन्मों से संचित हैं पड़े हुए, ये लोग मेरे इतनी इजीली कटवा रहे हैं गुरुपा। इससे ज़्यादा इजी वे कुछ हो ही नहीं सकता कर्म कटवाने का। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एंड दूसरी बात, बहुत से लोगों के सामने जहाँ पे मुझे गलत मेरी छवि बनाई गई थी, कई लोगों ने इस बात को बोला भी कि आपने बुलवाया,
कि कितना मतलब मेरे बारे में, जैसे जिसके भी थ्रू पता चला कि उस मतलब मेरे बारे में कितनी गलत गलत बात बोली गई थी, ऐसी तो मुझे नहीं लगी, या जो भी बात है खैर, कोई मेरे बारे में बुरा सोचे बुरा बोले क्या ही फर्क पड़ता। बट हाँ, गुरुपा है, जब गुरुपा कहते हैं ना संगत जी कि तुम्हारा सम्मान अब होने वाला है, तुम्हारी तरक्की होने वाली है, ईश्वर तुम्हें फिर से खड़ा करने वाले हैं सबके सामने, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है। तो बाकी एक लाइन लिखा हुआ वो तो मुझे नहीं पता। तुमने जो कार्य किए हैं वे बहुत पुण्यकार हैं। जो लोग तुम्हें देखकर चौंक जाएंगे, तुम बहुत समृद्धि के साथ खड़े दिखोगे। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, ये सब आपकी देन है मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने एक बात बार बार मेरे सामने एक बात आ रही संग जी, जब से मैं कुछ थोड़ी बहुत, हाँ परेशानी भी हो जाती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के नाते, कुछ कुछ बातें जो हैं जो कि फिर से मेरे पति को गलत करते में ढकेलने की जो कोशिश हो रही है मेरे गुरुपा। और जो मेन जो है जिनको कि अच्छी बातें सिखाना चाहिए, एक्चुअली में वही गलत रास्ते पे लेके अगर जाएगा इंसान तो फिर क्या ही कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बट मेरे गुरुपा परमपिता परमेश्वर मेरे साथ हैं। तो गुरुपा ने एक बात बोला भी है, कंटिन्यू अगर मेरे सामने आ रहा है तो वो बिल्कुल सच होगा कि अचानक तेरा सारा दुख एक झटके में गायब हो जाएगा। तो वाकई में गुरुपा गायब होगा, अगर आपने मुझे कहा है तो होगा। गुरुपा ने एक और बात बोली संगा जी कि एक होता है ना कि हम आने वाले कल से पता नहीं क्या होगा, तब जो कुछ हमारे प्रेजेंट में जो चल रहा है या जो सिनेरियो आगे आने वाला है जो हमारे सामने, हमें पता है कि भाई जो भी होती है फैमिलियर बातें या जो भी चल रहा है जो सीन, तो उस चीज़ को लेकर के हम अपने थोड़ी फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं कि भाई आगे क्या होगा, मैं कैसे रहूँगी या क्या करना है, बट हमें तो सोचना ही नहीं है। तो गुरुपा ने उसके लिए भी मुझे संगत जी मुझे ब्लेसिंग्स दे दी कि पुत्र तू अपने आने वाले कल से मत घबरा, जहाँ तुझे खतरा दिखेगा वहाँ मैं अपनी ओट दे दूंगा। जो अनहोनी तुझे डरा रही है उसे मैंने अपनी कृपा से टाल दिया है, बस मुस्कुरा और शुक्राना कर। तो मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर। और ये बात अभी मैं सत्संग कर रही हूँ संगे, जो मेरे बात में जो दिमाग है, जो जैसे बातें जो चल रही हैं कि ऐसा जिस भी बात के लिए गुरुपा ने मुझे संकेत दिया है मैं समझ चुकी हूँ। और गुरुपा ने तो पहले ही कितनी बार वो चीज़ें होने वाली थी संगत जी, बिल्कुल होने वाली थी, बट जब आज तक उन्होंने नहीं होने दिया वो चीज़, आगे कैसे होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। और बाकी जो भी चीज़ें हैं मेरे गुरुपा सबको, मैं दूसरे के बारे में मुझे नहीं पता, उसका वो जाने गुरुपा जाने, बट मैं अपने पति और बच्चे और मैं अपने और बाकी मेरे मायके फैमिली के लिए मैं चाहती हूँ कि हम सब सही रास्ते में रहें मेरे गुरुपा, क्योंकि खैर जो भी है वो तो गुरुपा जाने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि आप इतनी सच्चाई दिखाते हो और फिर हमें ये एहसास कराते हो कि समझ में आया अब कि मैंने तुझे क्यों मैं दिखा रहा था कंटिन्यू कि मैंने तुझे अपनी गोद में उठा रखा है। अब समझ में आया। हाँ संगत जी, मुझे समझ में आ चुका है कि गुरुपा ने मुझे वास्तविक में रियली उन्होंने मुझे गोद में उठा के रखा है, और ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कुछ भी संदेह नहीं है। अनंतम अनंतम परमपिता शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स भी भेजी कि तेरी अरदास मुझ तक पहुंच चुकी है। जो तुझ पर और तेरे पति पर बुरी नज़र रख रहे हैं उसे मैं कठोर से कठोर दंड दूंगा, मुझ पर विश्वास कर मेरे गुरुपा। वाकई में अगर आप पे विश्वास नहीं करेंगे गुरुपा तो अब हम कहाँ ही जाएंगे गुरुपा। ये मेरा विश्वास एक पल के लिए भी गुरुपा, श्वास श्वास कभी भी कम मत होने दीजिएगा मेरे गुरुपा। सिर्फ आपके भरोसे हमारी ज़िंदगी है, वरना तो हमारी नैया तो कब की डूब जाती। जब आप हमारा कहते ना कि नाव की कश्ती पे आप सवार हैं, आप उस नाव को बैलेंस कर रहे हैं, कहाँ लेके जाना नहीं लेके जाना ये आप जानोगे गुरुपा। हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई चाबी नहीं है, उस कश्ती आपके हाथ में है, नाव आप चला रहे हो, किस डायरेक्शन में कैसे कहाँ पहुँचाना मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो बस आपके नाव में सवार हूँ,
आपके नाम में बैठी हूँ, मैं मस्ती कर रही हूँ और आप मेरी ज़िंदगी सँवार रहे हो मेरे गुरुपा। मुझे बस इतना ही पता है। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय कहराई शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय माता की। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, आज है 10 जून, तो दिन बुधवार। तो अभी टाइम हुआ है सुबह का 6:23। तो ये शुक्राना सत्संग मैं भेजूंगी विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पर। तो शुक्राना मैं पूरी टीम का करना चाहती हूँ। सच में ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हम लोग जैसे ही सत्संग भेजते हैं हमारा शेयर हो जाता है। तो शुक्राना 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 मैं पूरी टीम का करना चाहती हूँ। संगत जी, सच में जिसका हाथ गुरुपाप पकड़ लेते हैं ना, उसकी तो ज़िंदगी ही बदल जाती है। देखो, कल मैं संगत जी बता रही थी मुझे बहुत दर्द है, तो गुरुपा की कृपा और गुरुपा की लीला देखो संगत जी। मैं ऐसे ही मेरा भाई, हाँ भाई लगता है, मैं उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं उसको देखने गई। तो इधर ही है मेरे ससुराल में ही, तो मैंने उसको भाई माना है। तो मैं उनको देखने गई, तो उसकी भाई बोलती कि दीदी आप बहुत दिनों के बाद आए। मैं बोला मुझे ना दर्द है, डिस्क की दर्द तो बहुत ज़्यादा थी, मैं नहीं आ पा रही थी। उसने बोला, भाभी ने, कि देखो दीदी, इधर ना हमारे जोड़ी में आता कोई ये डिस्क का, उसको ना मालिश करते हैं तो सच में आराम लग रहा है। बोलती मैं तो 4 ही दिन गई, मुझे तो बहुत आराम मिला। देखो संगत जी, गुरुपा ने मेरे को कैसे कैसे करके वहाँ लेके गए। तो जैसे मैं कल जा रही थी, मैं गुरुपा आप मेरे साथ चलो, क्योंकि मेरा दिल बहुत कमज़ोर है, मुझे दर्द, मुझे पता था कुछ तो नस में करेंगे, दर्द तो मुझे होगी। और बेटी लेके मुझे चली गई। देखो सच में संगत जी, जैसे वो कर रहा था मालिश में, बस ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मैं जाप करती रही, तो मुझे पता भी नहीं चला। कल की दर्द मैं क्या ही बताऊं संगत जी, 100 में से 80% मेरी दर्द ठीक है। एक ही दिन में उन्होंने बोला कि आपको 3 बार आना पड़ेगा तो आप ठीक हो जाओगे। और जी भी बोल रहे हैं कि देखो, सच में उस टाइम मेरे को लग रहा है जैसे गुरु जी हैं वो, कि अभी मैंने आपको मालिश की है, शायद शाम तक आपको थोड़ी थोड़ी दर्द होगी, तो आप पेन किलर ले सकते हो। तो मुझे लगता आपको होगी नहीं, ऐसे भी मुझे बोला कि पता नहीं, मुझे लग रहा आपको नहीं होगी। सच में मुझे नहीं हुई संगत जी, मुझे पेन किलर नहीं लेना पड़ी। तो संगत जी, हम लोग गुरुपा का कितना शुक्राना करेंगे ना, हम लोग दिन भर करते रहें तो भी कम पड़ेगा। गुरुपा मुझे कैसे लेके गए, सच में कब की मैं दवाई पेन किलर, कब की पेन किलर ले रही हूँ, जो नहीं लेनी चाहिए इतनी। तो पेन किलर लेने से भी मुझे कोई आराम नहीं, मैं इतनी तकलीफ में ही। तो अब देखो गुरुपा मुझे कहाँ लेके गए, ना वहाँ दवाई का है कुछ नहीं, सिर्फ मालिश करेंगे, वो मेरी टांग की दर्द भी ठीक हो जाएगी और कमर दर्द। सच में इतनी दर्द थी कि ना मैं बैठ पाती हूँ, ना मैं सो पाती थी, ना चल पाती हूँ, ना किसी के पास 2 मिनट खड़े होकर बात कर सकती हूँ, मतलब इतनी तकलीफ। तो जब का कल का मैं करवा के आई हूँ, तो सच में गुरुपा मुझे दर्द 100 में 80% चली गई है, नॉर्मल है, एकदम हल्की। अभी तो एक ही दिन में गई। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। मैं कितना भी शुक्राना करूँगी बहुत कम पड़े। शुक्राना।
गुरपाप की दो दोतरी एक दोतरा है, तो इन बच्चों के अंग संग रहना। ऐसे बार बार मैसेज में जब भी ऐसे यूट्यूब खोलती हूँ तो पता नहीं ऐसा था तेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, तो गुरपा ने तो बेटा अमेरिका में भेजा हुआ है, तो तबीयत तो गुरपा ही देखेंगे क्योंकि हम लोग तो बहुत दूर हैं, तो गुरपा ही उसके पास है। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है मेरे गुरपा उसके साथ हैं, उसकी तबीयत वो सब देख लेते हैं गुरपा, उसके अंग संग हैं। गुरपा का बहुत आशीर्वाद है उस बच्चे के ऊपर, और शुक्राना करना चाहती हूँ गुरपा आपने कल उसको फिर से एक घड़ी लेके दी, वो भी अच्छी महंगी वाली। तो हेडफोन दिखा रहा था, वो भी बहुत मतलब महंगे वाले। तो शुक्राना गुरपा, ये सब आप भी उसको ले लेके दे रहे हो। पहले भी आपने उसको घड़ी लेके दी, वो उसने इंडिया में भेज दी है बहन को, अभी उसने फिर से घड़ी ली अपने लिए। तो शुक्राना गुरपा, लख लख बार शुक्राना गुरपा, उस बच्चे के अंग संग रहना गुरपा। वो बच्चा जहाँ काम कर रहा वही मन लगा कर एक ही जगह करे, उसके कोई काम में दिक्कत ना आए, कोई भी गुरपा उसको कभी गुस्सा क्रोध ना आए, हंसता हंसता खेलता काम करे, जो उसके साथ रहते हैं बच्चों की तरह से प्यार करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। तो गुरपा उसके जितने भी काम हैं कोई रुकावट ना आए, हंसते खेलते उसके काम बनते जाएं गुरपा। आप गाड़ी लेके दे रहे हो 25 जून को गुरपा, पति अंकल के नाम पे लेनी है, तो पति अंकल तो गुस्से में है, अभी टेंशन हो रही है कि बेटे को मैं नहीं बताती हूँ कि वो चिड़चिड़ा सा स्वभाव है उसका, तो साथ में वो लेके दे रहा था, तो उसको बोलूँगी कि पापा गुस्से में है तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो गुरपा आप ही संभाल लेना। पति अंकल का गुस्सा कंट्रोल में रखो, वो छुट्टी आ जाए, 25 जून को गाड़ी घर पे आ जाए। गुरपा आपने बुकिंग करवा दी है, तो गाड़ी अब घर पे आनी ही चाहिए। तो आप भी हो गुरपा, पति अंकल को छुट्टी दिला दो, वो लेके आ जाएं घर पे, और गाड़ी में कोई रुकावट ना डालें गुरपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा, आप ही संभाल लेना गुरपा। जय जय गुरु जी। गुरु पापा, बड़ी वाली बेटी की तरफ से शुक्राना, छोटी वाली बेटी की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरपा, लख लख बार शुक्राना गुरपा। आपने इस बेटी को बहुत दिया, सच में बहुत दिया। मैं दिन भर शुक्राना करूँगी तो कम पड़ेगा। गुरपा ने मुझे बोला संगत जी कि तुझे दुनिया जानेगी, तुझे तेरे रिश्तेदार क्या सब बोल उठेंगे, इसके साथ ऐसा हुआ, कैसे हुआ इसके साथ, तो ऐसे बढ़ने वाली, अभी तेरा नाम जाना जाएगा। तो सच में गुरपा इतनी खुशी होती है उस टाइम, इतनी खुशी होती है कि हम लोगों ने बहुत गंदा टाइम देखा हुआ है, और आपने मुझे कहाँ से कहाँ लेके चले गए। सच में आपने मुझे बहुत दिया गुरपा, शुक्राना गुरपा, आपने मुझे बहुत दिया। आज शायद मेरी दो दाढ़ें जो लगनी वो भी लगेंगी, वो भी आप ही ने लगवाई है गुरपा। मेरी कोई हैसियत नहीं थी कि मैं 50,000 की 2 दाढ़ें लगा पाऊँ, आप ही ने लगाई हैं। तो शुक्राना गुरपा, शुक्राना इतना देने का बेटी को, शुक्राना। बड़ी वाली बेटी की नौकरी आपने लगा दिया है, शुक्राना गुरपा। अब छोटी वाली का पेपर है, इसकी भी लग जाए गुरपा। जो भी मुस्लिम लड़की है इससे बहुत फ़ोन पे बात करती है, वो लड़की इससे दूर हो जाए गुरपा। इसका फ़ोन मतलब ये आपस में इनका फ़ोन बंद करवा दो गुरपा। आपने बाकी तो सब करवा ही दिया, सिर्फ एक फ़ोन का रह गया, इसका फ़ोन वो लड़की बंद कर दे। मुस्लिम लड़की अच्छी नहीं है गुरपा, इस लड़की से इसको दूर कर दो गुरपा। सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, इसका पेपर बहुत जल्दी आ रहा है, सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दे और इसकी भी नौकरी लग जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा, शुक्राना गुरपा। संगत जी, जे सत्संग मैं जही ख़त्म करना चाहती हूँ, आगे वाले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय कराई शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की, जय माता की।
संगत जी मैं बोलती ना, मेरे ऊपर माँ का भी बहुत आशीर्वाद है। जय माता की जय। जय गुरु जी, जय माता। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज 8 जून, नहीं सॉरी संगत जी, आज 9 जून, दिन मंगलवार, समय हुआ है 11:22 रात के। हम गुरु जी की बेटी आरती अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं सौम्या आंटी जी विपिन अंकल जी के चैनल पे। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। अपने चरणों से लगाया उसका शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना। अंग संग रह के बच्चों की रक्षा करते हो, परिवार की, मायके वालों की, सबकी रक्षा करते हो, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करते हो, उसके लिए शुक्राना। सर पे छत देने का शुक्राना, तन पे कपड़े देने का शुक्राना, अच्छा अच्छा खाना खिलाने का शुक्राना, पानी पिलाने का शुक्राना, इतने अच्छा शिव परिवार गुरु पिता देने का, माँ काली, समस्त ब्रह्मांड का शुक्राना। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया इतने अच्छे सौम्या आंटी विपिन अंकल जी का चैनल देने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, हर उस चीज़ के लिए शुक्राना जो हर रोज, हर पल, हर घड़ी हमारे जीवन में होती है। हर चीज़ का शुक्राना बाबा। बच्चों की तरफ से, फतेह अंकल की तरफ से, हमारी तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना बाबा। शुक्राना मेरे मालिक, ऐसे अपनी मेहर, अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखना बाबा। शुक्राना बाबा, अपने इस नालायक बच्ची को अपनी संगत बनाने का शुक्राना। गुरुपा, संगत जी हमने गुरुपा से के स्वरूप के सामने बैठ के गुरुपा से प्रार्थना की थी, अरदास की थी बाबा हमारे बेटे को थोड़ा ज्ञान दो, उसको सद्बुद्धि दो बाबा। संगत जी वो बात नहीं मानता, वैसे हम कुछ भी कहते हैं तो वो हमारी बातों को नहीं मानता, तो गुरुपा धीरे धीरे उसको भी ठीक कर रहे हैं। गुरुपा पति अंकल हर वक्त गाली देते हैं बाबा, घर का माहौल खराब होता है गुरुपा, उनको भी सद्बुद्धि दो बाबा, ताकि वो घर में अच्छे से रहे। हमारे ऊपर भी चिल्लाते रहते, बच्चों के ऊपर भी चिल्लाते रहते बाबा, इससे घर का माहौल खराब होता है। तो आप उनको उनकी गाली वाली देनी छुटा दो गुरु, ताकि वो अच्छे से रहे बच्चों के साथ भी और हमारे साथ भी। शुक्रिया मेरे मालिक बाबा। आज हमारी बहन की बेटी, उसका पेपर था रात को, हमने आपसे कहा था कि कल उसके साथ जाना, तो आज उसका बाबा पेपर हुआ है, उसको बाबा उस पेपर में पास करवा देना बाबा, ताकि वो बच्ची अपनी माँ और अपनी बहनों को भी संभाल सके बाबा। आपको पता है उनके पास कोई कमाने वाला नहीं बाबा, उसको पेपर में पास करा देना। शुक्राना बाबा। तेरा प्रिय तेरे साथ है, ही हुंदा सी इधर इधर उधर ना भटक। आंटी सिमरन ते मंत्र जाप कर, बहुत बड़ी खुशी मिलन वाली सी तैयारियां शुरू कर। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना। पुत्र तेजी से कहाँ भागी जा रही है यार,
तेरा पिछले 1 घंटे से कल्याण करने में लगा हूँ। जो तेरे खराब कर्म है उनको आज मैं नष्ट कर रहा हूँ। तेरा इतना फर्ज नहीं बनता कि मेरी ब्लेसिंग इसको भक्तों तक पहुँचा दे। किस बात का इतना संकोच करती है? मेरे आशीर्वाद को शेयर कर, इसमें तेरा ही फायदा है। जानता हूँ तेरे शरीर में बहुत कमजोरी है, तू हमेशा कमजोर महसूस करती है। टेंशन क्यों लेती है? जैसे ही शुक्राना दर्ज होगा बस उसी पल तेरा कल्याण होगा। शुक्राना बाबा। बेटी, तेरे गुरुजी तेरे से इतना प्यार करते हैं, इसलिए तुझे आज एक चीज ब्लेस करने वाला हूँ। वो चीज है एक बहुत बड़ा घर, जिसमें पहले से ही मेरा स्वरूप लगा होगा। मेरे स्वरूप के सामने रोज चाय का प्रसाद जरूर चढ़ाना और उसे ग्रहण करना, और ये उसे भी शेयर करना। शुक्रिया बाबा, शुक्राना। पुत्र, मैं वादा करता हूँ मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। पुत्र, सत्संग सुन। कैसे बंद पड़े काम को गुरुजी ने चला दिया। शुक्राना बाबा। बहुत प्यारी बेटी है तेरी, नाम भी बहुत अच्छा रखा है उसका। मैं जानता हूँ एक माँ के लिए उसकी बेटी की सेहत, उसकी खुशियाँ सबसे अनमोल होती है। जब बेटी किसी शारीरिक कष्ट या तकलीफ में होती है तो माँ का दिल अंदर ही अंदर टूटता है। अपनी बेटी को मेरा जल प्रसाद मंत्र जाप करके पियाया कर, उसके शरीर के सारे कष्ट तकलीफ दूर होगी। तूने अपनी बेटी के लिए जो अरदास मुझसे की है वो मैंने सुन ली है। उसको अपने साथ बड़े मंदिर लेकर आई, मैं उसको अपने पास बैठाकर ब्लेस करूंगा। शुक्राना बाबा, शुक्रिया मेरे गुरु पिता। टेंशन लेनी बंद कर, तेरे तावारे किनारे हो गए। बस सोने से पहले शुक्राना करके सोना। शुक्राना बाबा। बेटा, कई बार बोल चुका हूँ, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते, इन सब को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर पी लो, नसें साफ रहेगी, रक्तचाप भी ठीक होगा। 3 दिन कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कल सुबह तक 9 बजे कोई तुम्हें फ़ोन करेगा, आर्थिक रूप से तुम्हारी मदद करेगा। तुझे जिंदगी में इतनी सफलता मिलेगी कि हर जगह तेरा ही नाम होगा। और घबराई ना, वह फ़ोन करने वाला कोई और नहीं, मैं खुद तेरा पिता, तेरा गुरु हूँ। बस मैं तेरे सामने ना आकर तुझे फ़ोन पर ही ब्लेसिंग दे रहा हूँ। किसी को फ़ोन पर मेरी ब्लेसिंग शेयर कर दे। शुक्राना बाबा। मौज करेगा, अब तो मुस्कुरा दे। अब तू मुझको अपना पियो मानती है तो मेरी ये खास ब्लेसिंग सबको भेज। शुक्राना बाबा। बेटा, तेरा काम 9 जून मंगल को हो जाएगा। यकीन नहीं तो इस स्वरूप को शेयर कर। शुक्राना बाबा। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। शुक्राना बाबा। तूने अपने बच्चे के लिए जो अरदास मुझसे की है वो मैंने सुन ली। मैं जानता हूँ तेरा बच्चा तेरी सबसे बड़ी खुशी भी है और तेरी ताकत भी है। उसको कुछ होता है तो तू कमज़ोर पड़ जाती है। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तेरे बच्चे की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। उसके जीवन की सारी परेशानी खत्म होने का समय आ गया। मैं हर पल तेरे बच्चे के अंग संग हूँ। शुक्राना बाबा। बाबा, मेरे का ये दोनों बच्चे आप ही के हैं बाबा। कल सुबह 11 बजे से पहले तेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी
मिलेगी। बस 2 बार जय गुरु जी लिख कर शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जा तू बड़ा आदमी बनेगा। हमने कह दी, हमारा कहना प्रकृति भी नहीं टालती। राम राम लिख दे। राम राम नीम करोली बाबा, राम राम। बच्चे जो शुक्राना गुरु जी लिख रहे हैं ना, मुझे बस उनकी परेशानी से मतलब है। बाकी जो देख के निकल जाते हैं उन्हें जाने दो। मेहर तो उसी पर बरसती है जो विश्वास के साथ शुक्राना करता है। शुक्राना बाबा, आपकी कुलदेवी की कृपा से आपके घर की कभी सुख संपत्ति कम नहीं होगी। बस जय माता दी लिख, जय माता दी। आंटी आज तुझसे बहुत ज्यादा रुष्ट हो। तो गलती का वो पुतला है बन चुकी है, जिसकी आके एक नहीं दो गलती सहन करने के बाद भी खुल नहीं रही। अगर इंसान को इतने धक्के एक साथ लगे तो वो संभल जाता है, लेकिन तू है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। जिन मैसेज को आज तू ठुकरा रही है, कल को जाकर तुझे उन्हीं की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। ये तेरे वो सुनहरे पल है जो धीरे धीरे हाथों से फिसल रहे हैं। थम जा, कहीं बहुत देर ना हो जाए। आखिरी मौका दे रहा हूँ। इसे देखते ही शुक्राना कर, अपनी गलतियों की माफी मांग लियो। तुझे 100% क्षमा कर दूंगा। अब यूं ही मुझे घूर मत, तुरंत इस आशीर्वाद को और भक्तों के साथ शेयर कर। शुक्राना गुरु का, शुक्राना बाबा। हमसे अगर कोई गलती गुनाह अपराध हुआ बाबा, मैं क्षमा कर दो मेरे गुरु पिता, क्षमा कर दो। हम क्षमा मांगते हैं, कान पकड़ के, सर झुका के, नाक रगड़ के क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कर दो गुरु का। बेटी यात्रा करो और किसी को मत बताओ। एक सच्ची प्रेम कहानी जियो और किसी को मत बताओ। खुशी से जियो और किसी को मत बताओ। लोग सुंदर चीजों को बर्बाद कर देते हैं। शुक्राना, राम राम बाबा। शिकायतों की पोटली छोड़कर जो शुक्राने के रास्ते पर चल पड़ता है, गुरु जी की मेहर से उसकी बंद तकदीर का ताला भी खुल जाता है। शुक्राना बाबा। तेरे खिलाफ आज एक चाल चली थी, पर मैंने उसका पहला वार वही मोड़ दिया। शुक्राना कर, बाकी वार उन पर ही उल्टा पड़ेगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरु पर। ड्रीम में हमारे कष्ट काटने का शुक्राना, शुक्राना बाबा। तुम्हारे दुश्मन भी अब बदलने लगे। ये तुम जो सच्चे मन से शुक्राना करते हो उसका फल है। शुक्राना बाबा। तेरे नाम की फाइल आगे बढ़ चुकी है, अब सिर्फ शुभ समाचार बाकी है। जय गुरु जी, राम राम बाबा। उत्तर हाथी लंग गया, हुन सिर्फ पूछ बची है। घबरा ना, तेरा पियो तेरे नाल खड़ा है। हर कदम जीत तेरी होगी। शुक्राना बाबा। मंगल के दिन किया गया तेरा एक शुक्राना जीवन के सारे अमंगल दूर कर देगा। शुक्राना बाबा। तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, तू जो मिला तो आशा हुई मंजिल। शुक्राना मेरे गुरु पिता। उत्तर किस्मत का चमकना तो तय है, जब सिर पर गुरु जी का हाथ हो। बस हर हाल में दिल से उनका शुक्राना करना मत भूलना। शुक्राना बाबा।
तेरी सारी समस्या का हल हो चुका, बस तू राम राम लिख। राम राम बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। सौम्य आंटी जी, विपिन अंकल जी के परिवार पे अपनी मेहर, अपनी दया, अपनी कृपा बनाए रखना बाबा। और गुरुपिता, हमारे पेट में जो भी दिक्कत परेशानी है बाबा, जो भी हमारी किडनी में दर्द हो रहा है, ये लीवर की परेशानी बता रहे मेरे मालिक, आप जानो बाबा, ठीक कर देना गुरुपा। हमारे पास इतने पैसे नहीं है बाबा कि हम डॉक्टरों के चक्कर लगाए, आप ही हमारे डॉक्टर हो बाबा। हमसे जाने अनजाने में जानबूझ के कोई गलती हो गई तो हमें क्षमा करना। सौम्य आंटी जी, विपिन अंकल जी के परिवार पे अपनी मेहर, अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखना, उनके जीवन में खुशियाँ लाना, उनके बच्चों को हेल्दी रखना बाबा। सारी संगत पे अपनी मेहर बनाए रखना बाबा, सबके बच्चों को सही मार्ग पे चलाना, गलत संगत से बचाना, पढ़ने लिखने में आगे बढ़ाना, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना बाबा, सबके बच्चों की रक्षा करना बाबा, सर्वत्र भला करना मेरे मालिक, सबका भला करना। अब हम अपने सत्संग को यहीं विराम देंगे गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।